यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत जी लिया है, अब उसका समय आ गया है। ये नया भारत है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछकर गोली मारी थी। अब 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो गलती भारत की नहीं उनकी है, जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को प्रश्रय दे रहे हैं और आतंकवाद को पनपा रहे हैं। ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने तो यही कहा था। हनुमान जी ने तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहा मारा। तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इसमें दम ही नहीं था, मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 से बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में ऐसे 124 से भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।